मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। कल तक हम आपको दिखा रहे थे कि कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूरी तरह पटना में कैंप कर रहे हैं और कितने को निराशा मिला। हम अभी बड़ी खबर बता दें, भोला यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 5 विधानसभा क्षेत्र की सीट अपने पास रखे थे और आज उन्हें 2 बजे तक ये लिस्ट सौंपनी है कि हायाघाट, अलीनगर, गौराबोराम, कोयटी और बहादुरपुर, ये 4 जगह की लिस्ट सौंपनी है भोला यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी को। अब्दुल बारी सिद्दीकी रात में पहुंचे थे अलीनगर और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब वो अलीनगर से लड़ेंगे, अब भोला यादव बहादुरपुर से। दरभंगा शहरी विधानसभा की जो परिस्थिति हुई थी वो परिस्थिति काफ़ी विकट थी। यहाँ से राजद के 2 उम्मीदवार प्रबल थे, ओम प्रकाश खेरिया और बद्रीपुर में, लेकिन बीच में अमरनाथ गामी जदयू छोड़ करके राजद में शामिल हुए और राजद ने उन्हें टिकट दे दिया। कल बड़ी संख्या में लोग एनएच पर आए थे साथ में। आज हम ये वार्ड में घूम रहे हैं कई जगह पर और जनता से जानना चाहेंगे क्या ये अच्छा हुआ अगर जदयू छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल पर ही कहा था कुछ भी हो जाएगा हम जदयू नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें चुनाव नहीं लड़ना पड़े। तो क्या हो गया अमरनाथ गामी, क्यों तेवर बदल लिए, क्यों पाला बदले, क्या जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी? क्या अभी आपने देखा अमरनाथ गामी जदयू में, हमारे चैनल बोले थे कि हम नहीं जाएंगे किसी भी दल में, हम जदयू में ही रहेंगे, हमको मुख्यमंत्री विश्वास है। जी, वो पाला बदले है, इस पे तो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है और उसके बाद क्यों बदले हैं, क्या बदले हैं, क्या कारण हो सकती है, इस पे हम लोग तो नहीं पता है। लेकिन मिट्टू खड़िया यहाँ से प्रबल दावेदार थे और अच्छे रहते वो भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और लेकिन ये पार्टी का निर्णय है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि ये गामी जो है सो भाजपा के हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। उस समय भी वो शहरी चाह रहे थे, नहीं मिला तब वो हायाघाट गए। तो क्या लगता है कि ऐसे में भाजपा में जो महागठबंधन के जो वोटर हैं वो उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये तो जनता निर्णय करेगी, इसमें हम लोग कैसे कर सकते, किसी की मन की बात तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। अभी क्या लगता है कि चुनाव में यहाँ क्या मुद्दे हैं आपके, क्या मुद्दे हैं इस बार, किस मुद्दे पर वोट है? हम लोग बेरोजगारी, हम लोग की समस्या देख रहे हैं कि हम लोग का सही से रोड, नाला, ये सब का कोई सुविधा नहीं है। झूठ का हम लोग का जो है सो बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये विकास किए, वो विकास किए, विकास कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं, जल नल योजना का है, सारा ध्वस्त पड़ा हुआ है, सारा टूटा हुआ है। यहाँ से नाली का देख लीजिए, फिर से पानी का देख लीजिए, रोड हम लोग का भी सही से नहीं है। इसमें हम लोग जो है सो पूरी तरह से जो है सो घिरे हुए एक टापू पे, जो पानी इतनी दिन से जमी हुई है कि यहाँ पे जैसे गंदे कीड़े, बीमारी का हम लोग का खतरा है। स्मार्ट सिटी बनाया जाना था, बना स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी तो आप लोग देख ही रहे हैं, पानी है इधर देख रहे हैं कि जल नल योजना का देख रहे हैं, नाला देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी यही है हम लोग का। हम लोग पे जो है सो जुल्मबाजी का सरकार है। ये झूठा वादा करके चले जाते हैं। जब मोदी जी आते हैं दरभंगा में बोलते 1 करोड़ दे दूं, 2 करोड़ दे दूं, तो हम लोग के यहाँ DMCH का हाल देख लीजिए, फिर से जाम का समस्या देख लीजिए, बेरोजगारी का समस्या देखिए, सब चरम सीमा पे है। यहाँ पे पानी में इतनी तकलीफ होती है हम लोग को, तो उसका हम लोग बयान नहीं कर सकते। रात में निकलना यहाँ से काफ़ी मुश्किल है, हमने आपको दिखाया है। अभी इसी रास्ते से हम गुजरे हैं, घुटनों से ऊपर पानी है और शाम में, रात में यहाँ के कम से कम हमें लगता है कि 5-7 हज़ार की आबादी है जो इसी रास्ते से गुजरते हैं। यहाँ वार्ड 4 और वार्ड 5 के लोग हैं और यहाँ पर जो परेशानी है ये बयां करने वाली नहीं है और पता नहीं विधायक को दिखता क्यों नहीं है। हम बार बार कर रहे हैं, सड़क बना लिए, नाला बना लिए, लेकिन उसका कोई सामंजस्य नहीं रहा। आज तक सड़क का पानी नाला में गिरा ही नहीं। आप कहते हैं कि फालतू में पैसा बर्बाद, 15 साल राज किए, ठीक है, 15 साल जो है ना विधायक जी रहे, कोई काम नहीं किए दरभंगा के लिए। वो अपने जमीन कहाँ पर है वो खरीद के जो है ना इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, तो बोले कि हम नाला बना दिए, सड़क बना दिए गली गली में। पास में ना, आप मीडिया वाले सर जी हैं, आप देखिए एक भी नाला अगर आपके पास बना हुआ अगर होता तो उसमें पानी इतना नहीं लगा हुआ रहता। अभी आप कैदराबाद चले जाइए तो वहाँ पर एक ठोना रहेगा, नीम पोखरा वाले रास्ते में चले जाइए उसमें 1-1 हाथ कादो रहता है। आप इंडस्ट्रीज बेला चले जाइए, वहाँ पर जिन्हें इतना बड़ा गड्ढा रहता है, किसी का न किसी का एक दिन 24 घंटा में हाथ टूटना है या पैर टूटना है, ये समस्या है। तो वो तो कहते हैं कि वो गाड़ी से आते हैं 4 चक्का से और 4 चक्का से चले जाते हैं। हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग उसके दरवाजे पर जाते हैं, कहते हैं कि शिलान्यास हो गया,
देखिए शिलान्यास हुआ है, अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या समस्या बताएंगे हम लोग? 2018 में हुई। आज इस साल ये ना मैं 2000 मैं गोपाल से नहीं बोल रहा हूँ, 2020 में मैं इसको नहीं बनने दूंगा। जो भी पार्टी आएगी उसको मैं वोट दूंगा। तो चलें, कई वार्डों में आपने देखा होगा कि शिलान्यास हो जाने के बाद लोगों का आक्रोश हुआ था 2020 में। और आक्रोश ये करें 2018 में हुआ था। क्या लगता है कि इस बार जो अब सारा कुछ आपके सामने है, वो वादा कर दिए हैं कि हम तो इतना विकास कर दिए हैं कि इसके अलावा तो विकास हो नहीं सकती। अगर विकास संजय सरावगी जी किए हैं तब विकास वो आके दिखावे। हमारे वार्ड नंबर 4 में वो आगे, हम उनके घर पे गए थे, वो बोले कि हम नाली का रोड का समस्या आपका दूर कर देंगे। इस बार गणेश पूजा जो हम लोग करते हैं सुंदरपुर बापू चौक में, रोहल्लागंज में, दोनों जगह पूजा होता है। हम गए थे नगर विधायक से मिलने के लिए, नगर विधायक जी बोले इस बार आप लोग का पूजा बहुत धूमधाम से होगा, एक भी समस्या का निदान अभी तक संजय सरावगी द्वारा नहीं किया गया। और मैं पूछना चाहता हूँ संजय सरावगी से, आप काम किए कहाँ? आप सिर्फ अपना जमीन खरीद फरोख्त करके आप दरभंगा में राज किए हैं। अब क्या थे जब आप री इलेक्शन लड़े, उस टाइम आप क्या थे, अभी क्या है, वो जनता सब समझ रही है। इस बार संजय सरावगी दरभंगा शहरी विधान 83 से नहीं जीतेगा तो नहीं जीतेगा। अच्छा, इस बार ओम प्रकाश खेरिया को टिकट नहीं मिला और बद्री पूर्वे को नहीं मिला, और जदयू और भाजपा से समर्थित जो है अमरनाथ गामी, उनको टिकट मिल गया। क्या प्रतिक्रिया हो सकती है इस बार? अमरनाथ गामी जी 2010 में बीजेपी ज्वाइन किए, 2015 में जदयू ज्वाइन किए, 2020 में राजद ज्वाइन कर लिए। क्या उनका अपना पहुंच है जो पार्टी पर पार्टी बदल रहे हैं? और पार्टी लेवल का ये मामला है, तेजस्वी यादव ने किस आधार पर उनको टिकट दिए हैं वो तो पार्टी लेवल जाने हैं। और हम लोग अमरनाथ गामी का विरोध कर रहे हैं। अमरनाथ गामी को हम लोग वोट नहीं देंगे। वो सूरी के लिए किए क्या आज तक? दरभंगा में सूरी के लिए कुछ किए हैं? जो सूरी तेली के नाम पर उसको टिकट मिला है, ये घोर अन्याय हुआ है। हमारे ओम प्रकाश खेरिया को पीठ पीछे खंजर घोंपा गया है। तेजस्वी यादव खंजर घोंपा। अमरनाथ गामी दरभंगा शहरी विधानसभा से नहीं जीतेगा। हम लोग कोई दूसरा पार्टी को चुन रहे हैं, उसको हम लोग वोट देंगे। तो चलिए, इस बार के चुनाव में बहुत समीकरण बदलेगा ये कि बहुत से लोग वोट डालने नहीं आ पाएंगे क्योंकि जो कोरोना संक्रमण है उसको लेकर के। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि विकल्प क्या है? क्या अमरनाथ गामी मजबूती से विकल्प दे पाएंगे या फिर कोई और संगठन उतरने वाले हैं? देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज पर हर खबर यूट्यूब में सबसे पहले। और बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी की जो 3 सीट मिली हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में कितना आक्रोश है। यहाँ तक कि सुशील मोदी पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान को नहीं रखा। देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।